एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ये कहना गलत नहीं होगा कि चावल संकट से गुजर रहा जापान अब धीरे धीरे ही सही पर इस संकट से निकल पाने में सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल जापान में चावल की कीमतों में नरमी देखी गई है, जिसके बारे में जानकारी देते हुए जापानी कृषि मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने बताया कि रविवार तक पूरे सप्ताह में जापान के लगभग 1000 सुपरमार्केट में बिकने वाले चावल की औसत कीमत पिछले सप्ताह की तुलना में 6 येन गिरकर 4205 येन प्रति 5 किलोग्राम हो गई। इस तरह बताया गया कि जापान में चावल की औसत कीमतों में लगातार तीसरे सप्ताह नरमी आई है, लेकिन लगातार 5वें सप्ताह यह 4000 येन से ऊपर रही। जापान के कृषि मंत्री ने चावल की कीमतों को लेकर मीडिया से बातचीत की। कोइजुमी ने कहा कि चावल की कीमतों के संबंध में स्थिति फिर से काफी बदल सकती है, इसीलिए हम इस पर बारीकी से नजर रखेंगे। उन्होंने इस दौरान एक सर्वेक्षण का हवाला देते हुए बताया कि हाल ही में 1200 सुपरमार्केट के एक सर्वेक्षण में भी चावल की कीमतों में गिरावट जारी रहने की बात सामने आई है, जिसके मुताबिक ये 17 येन घटकर 3522 येन हो गई। साथ ही बताया गया कि लगभग 6000 दवा की दुकानों और अन्य खुदरा दुकानों के एक सर्वेक्षण में भी ये बात सामने आई कि औसत कीमत 80 येन बढ़कर 4075 येन हो गई, जिसे 2 सप्ताह में पहली वृद्धि बताया गया है। गौरतलब है कि जापान में चावल की कीमतें इन दिनों आसमान छू रही हैं। चावल की कीमतों को कम करने के प्रयास जापान सरकार द्वारा लगातार किए जा रहे हैं। इन प्रयासों में चावल का आयात, इमरजेंसी स्टॉक जारी करना तथा नई फसल को लेकर बनाई गई योजनाएं शामिल हैं। बता दें कि इसी बीच जापान में चावल उत्पादन को लेकर भी सकारात्मक अनुमान सामने आया है, जिसमें जापान के कृषि मंत्रालय का अनुमान है कि 2025 में जापान में चावल की मुख्य फसल का उत्पादन पिछले 9 वर्षों के रिकॉर्ड को पार कर 74,77,000 टन पर पहुंच सकता है। इस तरह कई विशेषज्ञ जापान में चावल संकट के बादल धीरे धीरे छटने का इशारा करते हैं। गौरतलब है कि जापान में चावल की कीमतें पहले इतनी ज्यादा कभी नहीं बढ़ी थी। चावल की बढ़ी हुई कीमतों ने जापान की जनता की जेब पर बोझ को बढ़ा दिया है। अब चावल की कीमतों को नियंत्रित करने के प्रयास जापान सरकार द्वारा जारी हैं और देखना होगा कि कब जापान में चावल की कीमतें पहले की तरह सामान्य हो पाती हैं।